अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, ये स्टॉक फोटोग्राफी की चौथी क्लास है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह हमने कोरोड्रा और इलस्ट्रेटर में फाइल को सेटअप करना है, किस तरह हमने शटरस्टॉक, एडोबी स्टॉक, ड्रीमस्टाइम, लामी 123 RF और कैनवा के लिए हमने उधर अपलोड करने के लिए बनाना है। तो मैंने आपको बताया था, लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ अपलोडिंग भी बताई थी, किस तरह हमने अपने वेक्टर्स अपलोड करने हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं बताई कि अपने कौन कौन से वेक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, कौन कौन से वेक्टर्स डिमांड में है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो होगी स्टॉक फोटोग्राफी, कौन सी पिक्चर्स आपने लेनी है, कौन सी वीडियोस आपने बनानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वेक्टर्स, ये वीडियो इससे पहले होनी चाहिए लेकिन अभी बस हो रही है। ठीक है, चौथी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह हमने इलस्ट्रेटर के वेक्टर्स और कोरोड्रा के CDR फाइल्स को हमने EPS में सेटअप करना है, किस तरह हमने उसके लिए रेडी करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह कौन कौन से वेक्टर्स आपने अपलोड करने हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे डिमांडेड आइकन्स और लोगोस और वेक्टर्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया के होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट्स हो गए, बैनर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे ज्यादा डिमांडेड जो वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं वो आइकन्स होते हैं, एरोज होते हैं, लाइंस होते हैं। तो वेक्टर्स की अगर बात की जाए, आइकन्स, वेक्टर्स में आइकन की बात अगर की जाए तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के आइकन इस्तेमाल होते हैं और दूसरी बिजनेस मीडिया के आइकन्स इस्तेमाल होते हैं। सोशल मीडिया के आइकन्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और लिंक्डइन और ट्विटर, ये आइकन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, स्नैपचैट। तो ये सोशल मीडिया की बात हो गई। अभी आते हैं दूसरे पर, बिजनेस मीडिया। तो बिजनेस मीडिया की अगर आप बात कीजिए तो आप बिजनेस की बात कीजिए तो वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले रियल एस्टेट के आइकन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, फूड के आइकन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, शॉप्स की अगर बात कीजिए, ट्रेवल के, मैप के। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स हो गए, होम्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए। इसके अलावा शॉप्स की अगर बात की जाए, शॉप्स, ट्रेनिंग के आइकन्स हो गए, ऑफिस के आइकन्स हो गए, लोगोज हो गए। इस तरह टेक्नोलॉजी आइकन्स हो गए, लोगोज हो गए, मोबाइल के आइकन्स हो गए, लैपटॉप के आइकन्स हो गए, कीबोर्ड, माउस, इसके आप आइकन्स बना सकते हो। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आइकन्स आते हैं। स्पोर्ट्स के आइकन्स आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा आइकन्स इस्तेमाल होते हैं और उधर लोग स्टॉक ज्यादा भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पैसे भी ज्यादा देते हैं और वो हाई इन डिमांड स्किल्स भी होते हैं, तो उधर पैसे भी लोग कमाते हैं। इसी वजह से उसके आइकन्स, लोगोस हो गए और इस तरह वेक्टर्स, जो पोस्टर्स हो, डिजाइन हो गए, ज्यादा पैसों में बिकते भी है। ठीक है, ज्यादा प्राइस होती है उन डिजाइन की, वेक्टर्स की, आइकन्स की। ठीक है, तो इसी वजह से वो डाउनलोड भी करते हैं डिजाइन। इस तरह एजुकेशन के आइकन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फूड में फ्रूट्स हो गए, सिंगल आइसोलेटेड बैकग्राउंड्स पे आप एक फूड की आप वेक्टर्स बना सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, पोमेग्रेनेट, सेब, आम, केले और अमरूद, इसके आप वेक्टर्स आप बना सकते हैं और इधर अपलोड कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर बात कीजिए, क्लोथ्स इंडस्ट्री होगी और शूज, क्लोथ्स, कपड़ों के और जूतों के, इस इंडस्ट्री के आइकन्स आप बना सकते हैं। इसी के अलावा ट्रैवल आइकन्स में मैप के होंगे, रोड के होंगे, एरोप्लेन के होंगे, इसके आइकन बना सकते हैं। फाइनेंस आइकन्स बना सकते हैं। इस तरह गेमिंग के आइकन्स आप बना सकते हैं। फिर इसके अलावा, आइकन्स के अलावा, और मैं आपको बताता हूँ, आइकन्स का रिकेप मैं आपको देता हूँ कि आपको कौन कौन से आइकन्स आपने बनाने हैं। तो उसमें आते हैं सोशल मीडिया आइकन्स, दूसरे कम्युनिकेशन आइकन्स, टेक्नोलॉजी आइकन्स, बिजनेस आइकन्स, वेदर आइकन्स, बिजनेस आइकन्स, कारोबारी हो गए, टेक्नोलॉजी आइकन्स, कम्युनिकेशन, बातचीत करने वाले आइकन्स हो गए, और वेदर आइकन्स, मौसम के आइकन्स हो गए, ट्रेवल आइकन, शॉपिंग आइकन, खरीदने वाले आइकन्स, एजुकेशन, तालीम के आइकन्स हो गए, मेडिकल आइकन्स हो गए, स्पोर्ट्स के आइकन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के आइकन्स हो गए, फूड और ड्रिंक्स के आइकन्स हो गए, ये आप बना सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया में एक और चीज है, उसमें कॉपीराइट का इशू आता है। शटरस्टॉक पे, ड्रीमस्टाइम, इधर अगर आप अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया के आइकन्स तो उधर कॉपीराइट का इशू होता है। ठीक है, तो उसमें आपने कमर्शियल की बजाय एडिटोरियल में
आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये मसला नहीं आएगा। बाकी आप देख ले ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप हर किस्म के आइकन्स के लिए डिमांड होती है, हर किस्म के आइकन्स के लिए एक अलग ऑडियंस होती है, ठीक है, खरीदने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा आप कौन कौन से वेक्टर्स आप बना सकते हो? तो उसमें पैटर्न्स हो गए, बैकग्राउंड्स हो गए, ये आप बना सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डिमांडेड होती है क्योंकि हर डिजाइन के लिए लोगों को बैकग्राउंड चाहिए होते हैं, तो वो फिर बैकग्राउंड डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसी तरह के स्टॉक साइट से इलस्ट्रेशन हो गया, इलस्ट्रेशन आप कार्टून्स के बना सकते हैं और बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक आर्टिस्ट ही ज्यादातर उसको बना सकता है और उसमें वक्त भी ज्यादा लगता है। तो आप खुद देख लीजिए, ठीक है, जो आपको पसंद हो। इसके अलावा वेक्टर्स में और कौन कौन सी है? बैकग्राउंड्स हो गए, बॉर्डर, रिबन्स और स्टिकर्स, ये आप बना सकते हो। बॉर्डर में अगर बात की जाए तो उसमें आप बना सकते हैं फ्लोरल बॉर्डर्स, ज्योमेट्रिक, विंटेज, डॉटेड, स्ट्रेट, हैंड ड्रॉन बॉर्डर, ये आप बना सकते हैं वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से। और रिबन्स की अगर बात की जाए तो रिबन्स में अवार्ड रिबन्स हो गया, रिबन बैनर्स हो गए, वेडिंग रिबन्स हो गए, हॉलीडे रिबन्स हो गए, बर्थडे रिबन्स हो गए, स्पोर्ट्स के रिबन्स हो गए, मिलिट्री के रिबन्स हो गए, बैच रिबन्स हो गए। इतने आप रिबन्स आप बना सकते हैं, इतने किस्म के आप रिबन्स आप बना सकते हैं। और इसके अलावा स्टिकर्स है, तो स्टिकर्स में आप कस्टम स्टिकर्स, वॉल स्टिकर्स, लैपटॉप स्टिकर्स, कार स्टिकर्स, विनाइल स्टिकर्स, इमोजी स्टिकर्स, प्लेनर स्टिकर्स, तो इतने किस्म के स्टिकर्स आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत है, ठीक है, आप सर्च कीजिएगा, बहुत आ जाएंगे, ठीक है। मैं आइकन्स की अगर आपको बता दूं कि हेल्थ केयर, एजुकेशन में कौन कौन से आइकन्स डिमांडेड है, तो मैं आपको बताता हूँ। हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन के आइकन्स, एक्सरसाइज, वेट के आइकन्स, वेट लॉस के आइकन्स, मेंटल हेल्थ के आइकन्स, वुमेन हेल्थ के आइकन्स, मेन हेल्थ के आइकन्स, चिल्ड्रन हेल्थ के आइकन्स, कैंसर आइकन, हार्ट हेल्थ के आइकन्स, डायबिटीज के आइकन्स हो गए। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन में ऑनलाइन कोर्सेज है, डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन डिग्रीज है, स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप, स्टूडेंट लोन्स हो गए, टेस्ट प्रिपरेशन, लैंग्वेज लर्निंग, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन न्यूज, टीचिंग जॉब, एजुकेशन पॉलिसी, लर्निंग एप, स्टडी टिप्स। तो इस टॉपिक पे आप आइकन्स बना सकते हैं। तो आपको मैंने बहुत सारे लिस्ट दे दी, आप इसमें जो आपको पसंद हो आप इस पे बना सकते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी में अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट वॉचेस, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतने किस्म के टॉपिक पे आप आइकन्स बना सकते हैं टेक्नोलॉजी में। इसी के अलावा फ्रेम्स की अगर बात कीजिए, फ्रेम्स में आप पिक्चर फ्रेम्स, विंटेज फ्रेम्स, रस्टिक फ्रेम्स, वुडन फ्रेम्स, मेटल फ्रेम्स, गैलरी फ्रेम्स, लीग फ्रेम्स, डिजिटल फ्रेम्स, फ्लोटिंग फ्रेम्स, शेडो बॉक्स फ्रेम्स, तो इतने किस्म के टॉपिक पे आप फ्रेम्स भी बना सकते हैं। इसी के अलावा अगर बात की जाए फिर वेक्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें फिर क्या कौन कौन से बैनर्स आप बना सकते हैं? तो वेब बैनर्स हो गए, सोशल मीडिया बैनर्स हो गए, एडवर्टाइजिंग बैनर हो गए, बैनर टेम्पलेट्स हो गए, बर्थडे बैनर्स हो गए, वेडिंग बैनर्स हो गए, बेबी ग्रेजुएशन बैनर्स, स्पोर्ट्स बैनर्स, चर्च बैनर, बिजनेस बैनर्स। बिजनेस बैनर्स में आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फूड, रेस्टोरेंट के बैनर्स हो गए, और इसी तरह मेडिकल के बैनर्स आप बना सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत कमाई होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक अगर बात की जाए, अच्छा, बटन्स पे आप काम कर सकते हैं। तो बटन्स में वेब बटन्स हो गए, राउंड बटन्स हो गए, स्क्वायर बटन्स हो गए, रेक्टेंगल बटन्स हो गए, ग्रेडिंग बटन्स हो गए, 3D बटन्स हो गए। और इसी के अलावा सबसे ज्यादा डिमांडेड जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लाइन्स और एरोज। लाइन्स, एरोज और फ्लैग्स भी आप बना सकते हैं। लाइन्स, एरोज में आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो लाइन की अगर बात कीजिए तो लाइन में स्ट्रेट लाइंस, कर्व लाइन, डायगोनल लाइन, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वेवी लाइंस, zigzag lines, dotted lines, broken lines, thin lines, thick line, geometric lines, hand drawn lines, abstract lines। इतने किस्म के आप लाइंस भी बना सकते हैं, और मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा भी दिया, इतने किस्म के लाइंस बना सकते हैं। एरोज की अगर बात कीजिए तो एरोज में आप कौन कौन से एरोज बना सकते हैं? तो एरोज में स्ट्रेट एरोज है, कर्व्ड एरोज है, डायगोनल एरोज है, अप एरोज है, डाउन एरोज है, लेफ्ट एरोज, राइट एरोज, एरोज आइकन्स, एरो सिंबल्स, एरो हेड्स, डबल एरोज, सर्कुलर एरोज, हैंड ड्रॉन एरोज, डूडल एरोज, एनिमेटेड एरोज, मिनिमलिस्टिक एरोज, 3D एरोज, नियॉन एरोज। तो इतने किस्म के एरोज भी बना सकते हैं। अच्छा, फ्लैग्स सबसे ज्यादा डाउनलोड भी होते हैं, ठीक है। तो फ्लैग्स आप
जितने कंट्रीज है उस सब के आप फ्लैग्स बना दीजिएगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी कलरफुल। तो ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड होते हैं, ठीक। फूड की अगर बात कीजिए तो फूड में कौन कौन से सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पिज़्ज़ा, बर्गर्स, सुशी, पास्ता, चिकन, सी फूड, वेजिटेरियन फूड, वीगन फूड और ब्रेकफास्ट फूड, ठीक है, बेबीक्यू फूड। तो इसके किस्म के आइकन्स आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेवल में बहुत सारे आइकन्स आते हैं, नेचर में, स्पोर्ट्स में, सीजन में। तो अब ये तो बात हो गई आइकन्स, वेक्टर्स, लोगोज और डिज़ाइंस की बात हो गई। इतने किस्म के आप अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो इतने चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। अच्छा जी, ये तो अब बात हो गई डिज़ाइंस की, कौन कौन से डिज़ाइन आपने बनाने हैं, ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। और इन सारों के मैं एक PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस वीडियो पे 20 लाइक्स हो गए, 20 से ऊपर हो गए, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उस PDF का जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है कीवर्डिंग। अच्छा, हमने वेक्टर्स किस तरह अपलोड करने हैं, उसको किस तरह टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है, और किस तरह हमने उसको कीवर्ड्स देने हैं, किस तरह हमने उसको अपलोड करना है, ठीक है। आइए सेकंड टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, अभी हमने उधर अपलोड किस तरह करना है, तो सबसे पहले मैं इधर आपको बताता हूँ इलस्ट्रेटर की कुछ फाइल है। जैसे कि ये एक फ़ाइल है, ठीक है, EPS फाइल जो कोकोरा से मैंने एक्सपोर्ट की है 2500 बाई 2500 में। अभी इधर देख ले, ये 16:9 में मैंने एक्सपोर्ट की है। अभी इधर कैनवास का साइज़ भी देख ले तो ख़राब है, तो हम इसको सबसे पहले ठीक करते हैं। जैसे कि मैं इसको करता हूँ 3000 बाय 2000, ठीक है, Ctrl 0 दबाते हैं। अच्छा, फिर सिलेक्शन टूल पे आते हैं और इसको हम Alt Shift के साथ इस तरह ड्रैग करते हैं, होल्ड रखेंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने इसको अनग्रुप करना है, इस पर क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे। अच्छा जी, इस रेक्टेंगल को जो हमने लाया है उसको डिलीट करेंगे, Ctrl 0 Ctrl माइनस। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, इधर हमने एक रेक्टेंगल लेना है, इसको फिल करना है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्ट से लेके इंटरसेक्ट जब ये आ जाएगा तो इस पर छोड़ना है, ठीक है। सॉरी, मैं वापस आता हूँ, इधर आना है इंटरसेक्ट पे और इधर इंटरसेक्ट पे छोड़ना है, ठीक है। अभी हमने सिलेक्शन टूल लेना है, राइट क्लिक करेंगे इस पे और अरेंज में जाके हमने सेंड टू बैक करना है, ठीक है, कि ये पीछे चला जाए। अभी ये है, ठीक है, इसको हमने अल्ट के साथ इस तरह अल्ट होल्ड रखना है, इस तरह बड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है, ताकि ये ऊपर चला जाए, या इस तरह करेंगे, थोड़ा सा हमने इसको ऊपर करना है, ठीक है, इतना सा, ठीक है, कि पूरा ना हो जाए, ठीक है। अभी हमने Ctrl G के साथ इसको, सबसे पहले एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अगर आपने इफ़ेक्ट लगाए हैं, शेडोज़ और इधर से कुछ इफ़ेक्ट्स लगाए हुए होंगे, ठीक है, तो वो रास्टर इफ़ेक्ट में काउंट किया जाता है या इमेज फॉर्म में काउंट किया जाता है, तस्वीर के फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो इसी वजह से उसमें रिजेक्शन होती है। आप लोगों को सेंड करते हैं तो वो फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर अप्रूव नहीं होता। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक तो ये रास्टर इफेक्ट्स हो गए, दूसरा अगर आपने ये लिखाई करनी है, ठीक है, इसको भी आपने सबसे पहले मैं इधर आपको बताता हूँ किस तरह करना है। जैसे कि हमने इधर कुछ लिखाई की, उमर लिख दिया और हमने सिलेक्शन टूल ले लिया। अभी हम इसको जूम करते हैं इसको। अच्छा जी, अभी हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अभी अगर इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये रिजेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये रिजेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट हैं, ठीक है। टेक्स्ट में आपने फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए होंगे, तो उसको आपने आउटलाइन को आपने शेप में कन्वर्ट करना होता है। अगर आउटलाइन है उसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी के अलावा ब्रश हो गए, इस तरह के पेन टूल आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये आउटलाइन है। जैसे कि ये मैंने लिख दिया है, कर दिया है। इधर मैं फिल को हटा देता हूँ, फिल हटा दिया और स्ट्रोक मैंने लगा दिया, जैसे कि मैं इधर से लगा देता हूँ ये, ठीक है। तो अभी मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये जो आउटलाइन है, इसकी अगर मैं
स्ट्रोक ज़्यादा भी कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने एक्सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर लोगों में आइकन में इस्तेमाल हुआ है तो आपने सबसे पहले जाने ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट में जाके आपने एक्सपेंड पे क्लिक करना है और फिल और स्ट्रोक पे ओके की क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अब ये स्ट्रोक नहीं बन गया, इधर देख ले स्ट्रोक ख़त्म हो गया है, फिल आ गया है। तो आपने इस तरह करना है। बाकी टेक्स्ट के साथ भी आपने इस तरह करना है। ऑब्जेक्ट पे जाना है, एक्सपेंड पे क्लिक करना है और इस पे ओके पे क्लिक कीजिएगा, तभी ये एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रहा, ठीक है। अब ये एडिट नहीं हो सकता। तो इस तरह आपने करना है और बाकी इसके बाद एक्सपोर्ट करना है। बाकी इफ़ेक्ट और शेडोज़ ये आपने नहीं लगाने, उसको चेक करने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है। और अगर इधर लिंक्स नहीं आ रहे होंगे तो आपने जाना है विंडो में जाके आपको इधर मिलेंगे लिंक्स, ठीक है। तो लिंक्स में इधर अगर कोई इमेज आता है, ठीक है, तो उसको जाके आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो वो फिर एक्सेप्ट होगा, ठीक है, आपका डिज़ाइन। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी दबाएं, ये ग्रुप हो गया। अभी हमने फाइल पे जाने हैं, सेव एज, ठीक है, और माइग्रेंट कंपनी लोगो, इसको हमने EPS में करना है। इसको मैं V1 कर देता हूँ, ठीक है, और सेव पे क्लिक कीजिएगा। इधर आपने ये इलस्ट्रेटर 10 आपने चूज़ करना है, क्योंकि ये पुराने वर्जन के लिए भी होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इलस्ट्रेटर 8, 10, 9, 10 ये इस्तेमाल करते हैं। और को अब आपने इसी में एक्सपोर्ट किया CS वाले में, और इलस्ट्रेटर 10 वाले जब उसको खोलेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। तो आपने इस तरह करना है, इलस्ट्रेटर 10 में ही आपने एक्सपोर्ट करना है। और एडोबी, शटरस्टॉक ये भी यही मांगते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक कीजिएगा और इसी के साथ ये डिज़ाइन भी बन गया है। अभी हमने क्या करना है, इसको छोड़ना है और एक और मैं डिज़ाइन तैयार कर लेता हूँ। जैसे कि ये हमने एक्सपोर्ट किया था, अभी इसका मैं कैनवस साइज़ बढ़ा देता हूँ, 2500 बाय 2000 कर देता हूँ, कंट्रोल 0, या इस तरह कर देते हैं कि 3000 बाय 2000। अब इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्शन टूल से, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल और अल्ट होल्ड रखूँगा, इस तरह इसको बड़ा करूँगा, ठीक है। और ये मास्क हो गया। अब मैं कंट्रोल माइनस से पीछे हो जाता हूँ, इधर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इंटरसेक्ट पे जाके मैं इधर आके इसको कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और सिलेक्शन टूल V दबा के मैं इसको अरेंज, सेंड टू बैक, और अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। और अभी इधर लिंक्स में अगर कोई मसला हो तो लिंक्स में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं सेव एज और इधर मास्क EPS में आपने करना है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा यूज़ आर्टबोर्ड करते हैं, ठीक है लोग, तो आपने यूज़ आर्टबोर्ड नहीं करना। शटरस्टॉक वाले ये अब एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। यूज़ आर्टबोर्ड आपने नहीं करना। और मैं मास्क V1 कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कीजिएगा। इधर आपने ये इलस्ट्रेटर 10 EPS इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अभी हमने क्या करना है, बस ये काम ख़त्म हो गई, ये 3 बहुत है। अभी हमने करना है इसको उधर अपलोड करना है। तो अपलोड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम आएंगे इधर, जैसे कि मैं इधर आता हूँ, आपने करना है शटरस्टॉक खोलना है तो सबमिट, ठीक है, शटरस्टॉक आपने लिखना है तो ये आ जाएगा। इधर आपको submit.shutterstock.com इस पर क्लिक करना है, लॉगिन कीजिएगा। आपके पास मैंने अकाउंट बनाना आपको बताया था, ठीक है। अभी आपने फिर इधर ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे आपने अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है। अच्छा, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक, और वही जगह आपने जाना है फिर, ठीक है। जैसे कि मैं इधर आ गया तो इधर मैं जाता हूँ जैसे कि मास्क पे, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। एक से ज़्यादा भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब ये अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, और इधर आप लेगा कुछ टाइम। मैं F5 से रिफ्रेश हो जाता हूँ, मैं एक और अपलोड कर देता हूँ, उस टाइम तक ये आ जाएगा। इस बार हम एक से ज़्यादा फाइल्स अपलोड करते हैं, ठीक है। मैं माइग्रेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल दबाता हूँ,
साथ में अब मैं ये गेमिंग लोगो इस पर भी क्लिक कर देता हूँ, तो अभी ये 2 आ गए हैं। मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये 2 अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अभी मास्क वाला आ गया है। ठीक है, और अभी ये 2 प्रोसेसिंग में है। ठीक है, मैं F5 दबाता हूँ। ठीक है जी, ये दूसरा भी आ गया माइग्रेंट कंपनी का। ठीक है, F5 दबाता हूँ फिर से। अच्छा, तीनों के तीनों आ गए हैं। ठीक है, अभी हमने इसको कीवर्डिंग, अगर हम मिसाल के तौर पे मास्क वाले को इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चीज़ आ जाती है। इधर हम टाइटल्स, कीवर्ड्स ये सब देते हैं। ठीक, अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं ये फ़ोटो है या इलस्ट्रेशन है, तो ज़ाहिरी बात है ये फ़ोटो नहीं है, EPS फाइल है। ठीक है, तब ये इलस्ट्रेशन में काउंट हो चुका है। ठीक है, इससे पहले जो 2 साल पहले अगर आप शटरस्टॉक पे अपलोड करते थे तो आपको इमेज भी साथ में अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अभी सिर्फ EPS फाइल ही आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन में हो गया। अब ये कमर्शियल के लिए है या एडिटोरियल। कमर्शियल आप तब ही सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यूजेज में कमर्शियल है, कमर्शियल आप तब सेलेक्ट कीजिएगा जब आपके इस लोगो में किसी कंपनी का लोगो, मार्क या नाम ये कुछ भी नहीं आया होगा, तभी आपने कमर्शियल पे सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप आइकन्स बना रहे जैसे कि सोशल मीडिया के हो गए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इनके आइकन्स हो गए, ठीक है, तो वो किसी कंपनी के हैं। ठीक है, तो उसमें आपने फिर एडिटोरियल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको इमेज में भी बताऊंगा, फ़िलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया। ये मास्क है, हमने ख़ुद बनाया है। ठीक है, तो हमने कमर्शियल पे इसको करना है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में मसला आता है, बहुत सारी चीज़ों में मसला आता है, तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ कि इसके लिए क्या हल है। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं सी लार्ज प्रीव्यू, इस 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, सी लार्ज प्रीव्यू इस पर आपने क्लिक करना है। इसकी एक पिक्चर आ जाएगी। अपने नए टैब में आपने शटरस्टॉक खोलना है। ठीक है, शटरस्टॉक आपने खोलना है, शटरस्टॉक आपने सर्च करना है, शटरस्टॉक का वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, ये है कंट्रीब्यूटर का वेबसाइट, ये है शटरस्टॉक का ख़ुद का वेबसाइट। अभी इधर जब आप आ जाएंगे तो इधर आपको आएगा सर्च बाय इमेज, इस पर आपने क्लिक करना है और इस पे आना है, इससे आपने इस पर क्लिक करना है और छोड़ना नहीं है। इस तरह आके इधर आके इस पे इधर छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से, तभी इधर ये सर्च करेगा। ठीक है, यही चीज़ मास्क वाला अभी सर्च करेगा, तो इसमें आपको जो पसंद हो उसके कीवर्ड आप ले सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये मुझे पसंद है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इधर है ब्लैक एंड वाइट बर्ड लोगो, ये लोगो है। अब हम करते हैं, ठीक है, इधर जो है ये करते हैं मास्क। ठीक है, मास्क वेक्टर। ठीक है, मैंने मास्क वेक्टर सर्च किया। ठीक है, आप मैं मिसाल के तौर पे रखता हूँ, ये बिल्कुल लगता है इसी के जैसा। तो इधर लिखा है कि ओवल हेड एंड बिग आईज ऑफ फेदर मॉस्कट। अच्छा, ये टैटू मॉस्कट टैटू है। ठीक है, तो हमने मॉस्कट इसको करना है। ठीक है, हमने एक और शटरस्टॉक का टैब खोलना है, राइट क्लिक करके मॉस्कट, तो इधर हम लिखेंगे मॉस्कट हेड। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास आ जाएंगे मॉस्कट वाले। ठीक है, तो इसमें से जो आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। इधर मैंने इधर से आप आइडिया ले सकते हैं, तो मैं रख देता हूँ। ठीक है, मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, एंटर दबा दीजिएगा। मैं इधर से कर देता हूँ, जैसे कि इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ये ब्लैक एंड वाइट को हम हटा देते हैं और डिलीट कर देते हैं। वॉइस ओल्ड हाउंड ओवल। ठीक है, तो ये भी ओवल है, हमारा भी ओवल हेड विद बिग आईज, ओवल हेड फीदर फॉर मॉस्कट, ये ओवल मॉस्कट डिज़ाइन। ठीक है, इलस्ट्रेशन वेक्टर। ठीक है, हमने ये रख दिया। ठीक है, ये हमने कॉपी किया। ठीक है,
और जैसे कि हमने कॉपी किया और इधर आके हमने जैसे कि इधर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने कैटेगरी, तो कैटेगरी में ये एब्स्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। ये कैटेगरी में वेक्टर्स जितने भी ये एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, और दूसरी कैटेगरी में आपने ऑप्शनल में अगर रखना है, ठीक है, तो ये एनिमल्स में आता है, ठीक है। तो एनिमल्स वाला रख दिया। और एब्स्ट्रैक्ट ये लोगो इलस्ट्रेशन के लिए आता है, ठीक है, वेक्टर्स के लिए। और नीचे आएंगे तो इधर आपको लोकेशन बताया जा रहा है, तो लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं तो इधर है ये नंबर के केस नंबर है, इलस्ट्रेशन विदाउट रेफरेंस। अगर रेफरेंस देना चाहते हैं आप इधर से दे सकते हैं, ठीक है। मेच्योर कंटेंट ये 18 से ज़्यादा एज वालों के लिए, तो इधर रख सकते हैं, ठीक है। और ये है रिलीज़, तो इसमें रिलीज़ में आते हैं तीन, एक मॉडल रिलीज़, एक प्रॉपर्टी। अगर ये फ़ोटोज़ में आता है, ठीक है, फ़ोटोज़ में अगर किसी बिल्डिंग की आप पिक्चर ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के कागजात के आपने साइन कराना होगा उनके ओनर से, और या मॉडल है तो उस मॉडल से आपने साइन कराना होगा। ये ख़ुद आपको एक साइन पेपर देते हैं, ठीक है। अगर हो तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ दें। अच्छा जी, अब इसके बाद इधर कीवर्ड है, तो कीवर्ड्स आपको ख़ुद आ जाएंगे। इसको देख के ये ख़ुद आपको कीवर्ड्स दे देगा, ठीक है। जैसे कि आर्ट है, इलस्ट्रेशन है, सिंबल है, टैटू है, एनिमल है, डिज़ाइन है। अगर आप ख़ुद देखना चाहते तो उसको, अगर कोई नहीं आ रहा कीवर्ड, तो आपने इधर कीवर्ड टूल पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। कीवर्ड टूल पे आप क्लिक करेंगे तो वही इमेज आपके सर्च में आ जाएगी। अब यही से आपने कीवर्ड्स लेने, जैसे कि मैं इधर से ले लेता हूँ, ये 3 इमेज आपने सेलेक्ट करने, तो उसके कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। ये हो गया और ये हो गया, तो इसके जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो इधर आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो इधर से आपने इस तरह प्लस पे क्लिक करना है, तो ये ख़ुद ब खुद ले जाएगा, ठीक है। अब आपने अटैच टू सेलेक्टेड इस पर क्लिक करना है, तो ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। बस आपने क्या करना है, सिर्फ सबमिट पे क्लिक करना है, तो इसी के साथ ये वेक्टर आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका था किस तरह हमने सबमिट करना है। अभी इसके साथ हमने ये इधर इस पर क्लिक किया, तो ये गेमिंग लोगो है, तो हम लिख देते हैं गेमिंग लोगो। आपने इसको सर्च करना है, तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर आके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर आता हूँ, तो इधर मैं लिख देता हूँ गेमिंग लोगो। मैंने सर्च किया तो इधर आपके पास गेमिंग लोगोज आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर से अगर आपने मिसाल के तौर पे ये आपने इसमें से लेना है या इसमें से कोई आपने कीवर्ड्स लेने हैं, तो इधर आप नीचे आएंगे तो इधर देख ले आउटलाइन गेमिंग लोगो, इधर से आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये बहुत ज़्यादा जगह मैंने देखा है, ठीक है। तो इधर है स्नाइपर विद गन मॉस्कट स्पोर्ट लोगो गेमिंग, तो लोगो गेमिंग ये इधर मैं लिख देता हूँ। जैसे कि ये कौन से गेमिंग में आता है, ये आता है शूटिंग और गेमिंग कंसोल, और ठीक है, शूटिंग गेमिंग कंसोल लोगो। कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने रख दिया है नाम, ठीक है। कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आप रखेंगे आर्ट, जो आपको पसंद हो। इसमें हमने रखना है स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह हमने रख दिया। अब इसको हम कीवर्ड टूल के साथ इसके कीवर्ड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने इधर कर दिया। तो इसके कीवर्ड्स इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसके कीवर्ड्स लेता हूँ, ठीक है। आपको भी मैं प्रेफर करूँगा कि आपने इस तरह लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इधर कुछ और आ जाता हूँ, अटैच टू सेलेक्टेड, ये आपने क्लिक करना है तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबमिट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो उसी के साथ ये भी चला गया है, ठीक है। इधर पेंडिंग पे चला गया है, ठीक, ये पेंडिंग पे भी चला गया है। अभी ये जब अप्रूव होगा, ठीक है, इधर रिव्यू में जब चला जाएगा, रिव्यू में दिखाता हूँ कि ये पेंडिंग से जब अप्रूव में रिव्यू में आ जाते हैं तो इधर आते हैं, ठीक है।
अभी इधर मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें ये एक रिजेक्ट हो गया है, 20 में से एक रिजेक्ट हुआ। ये क्यों? टाइटल और कीवर्ड में, ठीक है। क्यों? इसमें एक ट्रेडमार्क नाम है, ठीक है, इधर इलस्ट्रेटर का नाम आया हुआ है, ठीक है, तो उसी वजह से ये रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा अपलोड करेंगे, नाम ट्रेडमार्क का नहीं रखेंगे, किसी कंपनी का नाम या उसका लोगो या कुछ साइन पिक्चर में नहीं रखेंगे, तो उसको हम कमर्शियल के लिए अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे देख ले, ये सारे अप्रूव हो चुके हैं, ठीक है। सिंपल छोटे छोटे डिज़ाइन हैं, ये एक बिगिनर डिज़ाइनर ने बनाया है, ठीक है। अभी अभी डिज़ाइनिंग उन्होंने शुरू की है, तो उन्होंने ये बनाया है, ठीक है। उन्होंने बनाए हैं ये सारे डिज़ाइन, उसके सारे अप्रूव हो चुके हैं, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि मेरे डिज़ाइन अप्रूव होंगे या नहीं। इधर देख ले, ये 20 रिव्यू हो चुके हैं, 20 में से एक डिसअप्रूव हुए, वो भी किसी वजह से कि उन्होंने कि ट्रेडमार्क लोगों का नाम इस्तेमाल किया है, इलस्ट्रेटर का नाम इस्तेमाल किया है, तो इसी वजह से वो डिसअप्रूव हो गए। बाकी 19 के 19 अप्रूव हो चुके हैं और इमेज पोर्टफोलियो आ चुका है इनका, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अपने कौन कौन से पिक्चर्स लेनी है, ठीक है, कौन कौन सी वीडियोज़ आपने बनानी है स्टॉक फोटोग्राफी साइट्स के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।